हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, मैं मनीष शर्मा। आज हाइट एंड डिस्टेंस का टाइप 1 पढ़ेंगे। दोस्तों, जो लोग थ्योरी क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं, ये वीडियो देखने से पहले एक बार हाइट एंड डिस्टेंस के थ्योरी क्लास का वीडियो देख लीजिए। और आज टाइप 1 का जितने भी क्वेश्चन हैं हाइट एंड डिस्टेंस का, वो सब करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन पढ़ देते हैं। कह रहा है, कोई 150 मीटर लंबे धागे के साथ पतंग उड़ाता है। यदि पतंग का धागा क्षैतिज रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाए तो भूमि से पतंग की ऊंचाई कितनी है। मान लीजिए दोस्तों, ये पतंग का धागा है जो कि 150 मीटर लंबा है, 150 मीटर लंबा है। और ये जो कोण बनता है, ये कोण 60 डिग्री का है। और पतंग यहाँ पे उड़ रहा है, पतंग है, ये पतंग उड़ रहा है। तो कह रहा है भूमि से पतंग की ऊंचाई कितनी है, यानी यहाँ से जमीन से ये जो पतंग उड़ रहा है इसकी ऊंचाई कितनी है। ये 60 डिग्री दिया हुआ है। अब देखिए, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो साइन थीटा में लंब और कर्ण आता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। तो ये जो है लंब कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, लंब √3। और ये कर्ण जो है कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए, इस 2 का वैल्यू दिया हुआ है 150 है, तो हमको √3 का मान निकालना है। तो 2 का वैल्यू दिया हुआ है 150 मीटर, तो √3 का मान कितना हो जाएगा, 150/2 गुने √3। अब 2 से ये कट गया 75 बार में, तो ये हो गया 75√3। यही आंसर हो गया। क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। कोई 150 मीटर लंबे धागे के साथ पतंग उड़ाता है। यदि पतंग का धागा क्षैतिज रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाए तो भूमि से पतंग की ऊंचाई कितनी है। भूमि से पतंग की ऊंचाई कितनी, मान लीजिए यहाँ पर ये पतंग उड़ रहा है, पतंग का धागा ये दिया हुआ है 150 मीटर है। तो ये जो जमीन है, यहाँ से जो ये पतंग उड़ रहा है, इसकी ऊंचाई हमको निकालना है। ये कौन बन रहा है 60 डिग्री का, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। क्लियर है। तो ये जो ऊंचाई है ये √3 हो जाएगा, और ये जो कर्ण है ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस 2 का वैल्यू दिया हुआ है 150 है, तो हमको √3 का निकालना है। तो 150/2 गुने √3, 2 से ये कट गया 75 बार में कितना गया, 75√3। क्लियर है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 15 फीट ऊंचा एक खंभा कुछ ऊंचाई पर टूट गया और उसका ऊपरी भाग जो पूरी तरह अलग नहीं हुआ पृथ्वी को 30 डिग्री के कोण पर स्पर्श करता है, तो खंभा कितनी ऊंचाई पर टूटा है। ठीक है, मान लीजिए ये एक खंभा है दिया हुआ, ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक 15 फीट दिया हुआ एक खंभा है। अब ये खंभा टूट गया है, यहाँ से टूट कर ये पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ पे 30 डिग्री का। क्लियर है। ये एक खंभा है पूरा, ये 15 फीट का है, और यहाँ से टूटने के बाद ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पूछता है खंभा कितनी ऊंचाई पर टूटा है, यानी कि ये भाग हमको निकालना है यहाँ से यहाँ तक। अब tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो tan थीटा का मान होता है 1/√3, और ये 1 होगा, ये आधार कितना हो जाएगा, √3 होगा। क्लियर है। जब लंब 1 होगा, आधार √3 हो जाएगा, तो ये जो कर्ण है ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब देखिए, ये टूटने के बाद जो ये है ये पूरा 2 है, तो ये टूटने से पहले जो एक खंभा था यहाँ से यहाँ तक ये भी 2 हो जाएगा। तो ये पूरा 15 फीट है, तो ये 2 और ये 1 टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। इस 3 का वैल्यू दिया हुआ है 15 है, तो हमको 1 का वैल्यू निकालना है। तो 1 का कितना हो जाएगा, 15/3, 3 से कटे यानी कितना आ गया, 5 फीट। यही आंसर हो गया। क्लियर। फिर से एक बार समझते हैं। कह रहा 15 फीट ऊंचा एक खंभा कुछ ऊंचाई पर टूट गया और उसका ऊपरी भाग जो पूरी तरह अलग नहीं हुआ
पृथ्वी को 30 डिग्री के कोण पर स्पर्श करता है तो खंभा कितनी ऊंचाई पर टूटा है। ठीक है, मान लेते हैं ये एक खंभा है, इसका दिया हुआ ये 15 फीट है और यहाँ से ये टूटने के बाद 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो ये लंब दिया हुआ 1 है, आधार हो गया √3। क्लियर है। तो इसका जो ये कर्ण है ये कितना हो गया, 2 हो गया। तो टूटने के बाद ये 2 था, जब ये खंभा पूरा खड़ा था यहाँ से यहाँ तक, यही टूटकर धरती में स्पर्श कर रहा था, तो ये भी 2 हो जाएगा, यानी 2 और 1 टोटल कितना हो गया, 3। 3 का वैल्यू दिया हुआ है 15 है, तो 1 का कितना हो गया, 5। क्लियर है। चलिए आइए दोस्तों, जो दोस्त पहले वीडियो नहीं देखे हैं थ्योरी क्लास का, वो एक बार ज़रूर थ्योरी क्लास का वीडियो देख लें, उसके बाद ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। उस पेड़ की ऊंचाई कितनी थी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन पढ़ देते हैं। एक पेड़ आंधी में टूट गया, उस पेड़ का शीर्ष भूतल से 30 डिग्री के कोण पर टिका है और उसकी दूरी उसकी जड़ से 30 मीटर है, तो उस पेड़ की ऊंचाई कितनी है। मान लेते हैं ये एक पेड़ था, यहाँ से यहाँ तक आंधी में ये टूट गया है, यहाँ से टूटने के कारण ये 30 डिग्री का कोण बनाता है, टूटने के बाद 30 डिग्री का कोण बनाता है और इस ये जो पेड़ है इसके जड़ से ये 30 मीटर की दूरी पर है, ये 30 मीटर दिया हुआ है। तो हमको ये पूरे पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है कितना होगा। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो इसमें ये 1 हो जाएगा लंब, ये √3 हो जाएगा आधार। जब लंब 1 होगा, आधार √3 हो गया, तो ये जो कर्ण कितना हो जाएगा, 2 होगा, कर्ण हो गया 2। तो ये पेड़ टूटने से पहले ये जो पेड़ था, ये पूरा पेड़ था खड़ा, तो ये भी 2 हो जाएगा। तो √3 का मान दिया हुआ है 30 है, √3 का मान 30 हो जाएगा और ये पूरा पेड़ कितना हो जाएगा टोटल, 2 और 1 3 हो गया। तो हमको 3 का मान निकालना है, तो 30/√3 गुने 3 कितना आ गया, 30√3। क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। कह रहा एक पेड़ आंधी में टूट गया है, उस पेड़ का शीर्ष भूतल से 30 डिग्री के कोण पर टिका है और उसकी जड़ से 30 मीटर है दूरी, तो उस पेड़ की ऊंचाई कितनी थी। मान लीजिए ये एक पेड़ है, ठीक है, यहाँ से आंधी में टूट कर और ये 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो tan थीटा 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो ये लंब हो गया 1 और ये आधार √3 हो गया। जब लंब 1 है, आधार √3 है, कर्ण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब इस √3 का मान दिया हुआ है हमको 30 है, तो पेड़ की पूरी ऊंचाई पूछ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक टूटने से पहले ये 2 था और ये 1 टोटल 3 हो गया। तो 3 का वैल्यू निकाल दिया, 30/√3 गुने 3, तो कितना गया, 30√3। क्लियर है दोस्तों। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखिए, कह रहा है एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है। मान लीजिए ये एक दीवार है, ठीक है, और दीवार पर ये सीढ़ी टिका हुआ है, सीढ़ी टिकी है, यह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी ये जो कोण है 30 डिग्री का है और 20 मीटर लंबी सीढ़ी, ये जो सीढ़ी है ये कितना है, 20 मीटर है। क्लियर है। तो कह रहा है सीढ़ी दीवार से कितनी ऊंचाई पर टिकी है, यानी हमको ये दीवार की ऊंचाई निकालना है कितनी है। तो दोस्तों लंब बट्टे कर्ण साइन थीटा में होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1 साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण और 30 डिग्री का मान होता है साइन 30 डिग्री का मान 1/2। तो ये लंब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये कर्ण कितना होगा, 2। इस 2 का वैल्यू हमको पता है 20 है, 2 का वैल्यू 20 है, तो हमको ये ऊंचाई पूछ रहा है, यानी 1 का वैल्यू निकालना है। तो 2/20/2 ये काट गया, कितना आ गया, 10 मीटर। यही आंसर हो गया। क्लियर है। आइए फिर से एक बार समझते हैं। कह रहा है एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है, यह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो सीढ़ी दीवार के कितनी ऊंचाई पर पहुंचेगी। क्लियर है। मान लीजिए ये एक दीवार था और ये एक सीढ़ी है जो कि 20 मीटर लंबा है और 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो इस दीवार की
ऊंचाई हमको पूछ रहा है। तो देखिए 30 sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो ये लंब जो है 1 हो गया, कर्ण हो गया 2। इस 2 का वैल्यू हमको पता है 20 है, 2 का वैल्यू 20 है, तो हमको ये निकालना है 1 का। तो 1 का कितना गया 10 मीटर। क्लियर है। ले आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी हुई है। यदि सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तो सीढ़ी के बाद की दीवार से दूरी है। मान लीजिए ये दीवार है 10 मीटर का और ये सीढ़ी है और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ये लंब हो जाएगा 1 और ये √3। तो 1 का वैल्यू दिया हुआ है 10 है, √3 का निकालना है। 1 का वैल्यू 10 है, √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10/1 गुना √3, 10√3। यही आंसर हो गया। क्लियर है। फिर से बार समझते हैं। कह रहा है एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी हुई है। यदि सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तो सीढ़ी के बाद की दीवार से दूरी है। मान लीजिए ये एक दीवार है 10 मीटर का, ठीक है। ये सीढ़ी टिका हुआ और 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो ये लंब 1 हो जाएगा, आधार √3 हो जाएगा। तो इसे 1 का वैल्यू दिया हुआ है 10 है, हमको ये दूरी निकालना है √3 का। तो √3 का कितना हो गया 10√3। यही आंसर है। दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।